रेखा एवं कोण। फिर कल कहाँ तक बात की? शीर्षाभिमुख कोण तक ना। सब याद हो गया तुम लोगों को ना? याद हो गया, लेकिन कल हाँ वो क्या शीर्षाभिमुख कोण। देखो शीर्षाभिमुख कोण किसको बोलते हैं? पहले एक स्टार्टिंग से बात करते हैं। पहला न्यून कोण था, किसको बोलते हैं? 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। 0 से ज़्यादा और 90 से कम। समकोण 90 डिग्री। अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा 180 से कम। 90 डिग्री से ज़्यादा 180 से कम। 180 से कम हो। ऋजु कोण 180 डिग्री। प्रतिवर्ती कोण 180 से ज़्यादा 360 से कम। ठीक है। पूर्ण कोण 360। जब दो कोण को जोड़ने से 90 आ जाए पूरक कोण। जब दो कोण को जोड़ने से 180 आ जाए संपूरक। आसन कोण किसको बोलते हैं? तीन कंडीशन। हाँ क्या क्या था? उभनिष्ठ बिंदु, उभनिष्ठ भुजा, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो वो उभनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में स्थित हो। ठीक है। तो वो अगर ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आसन कोण होगा। ठीक है ना। उसके बाद था हम लोग का रैखिक युग्म। क्या था? जब दो आसन कोण को जोड़ने से 180 डिग्री हो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक युग्म। और फिर आए थे शीर्षाभिमुख कोण। देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? एक बार इसको फिर से याद करते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना, तो उसका जो सम्मुख कोण हुआ आमने सामने का, इस कोण को कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना। ये कोण और ये कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। मान लेते हैं एक रेखा AB था, एक CD था, आपस में बिंदु O पे काट दिया है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? जो एंगल AOC है, एंगल AOC और एंगल BOD है, इस कोण को क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा कौन सा ले लेंगे? एंगल AOD और BOC या फिर COB। क्लियर ना? ये मेरा कौन सा कोण हो गया? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक ठाक है यहाँ तक। अब एक प्रमेय है कि सिद्ध करके दिखाइए, यदि दो रेखाएं आपस में क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है ना। देखो यहाँ पर बस अभी तक अगर बोला जाए तो एक ही चीज फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे हम लोग। कौन सा? रैखिक युग्म। ठीक है ना। क्या है? रैखिक युग्म। बाकी जो कोण सब के बारे में तुम लोग पहले से पढ़े हुए हो क्लास 6, 7, 8 में। ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन बनेगा अभी सिर्फ और सिर्फ किससे बनने वाला है? रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण से। तो अभी हम रैखिक युग्म से एक प्रमेय को सिद्ध करेंगे। कौन सा? कि यदि दो रेखाएं आपस में क्या करती हो? प्रतिच्छेद करती हो, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना। मान ले दो रेखा है, क्या है? एक मेरा क्या हो गया? AB है और एक क्या है? CD है। एक C है और एक D। दोनों कहाँ पे कर रहा है प्रतिच्छेद? O बिंदु पे। किस पे कर रहा है? O पे कर रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं? एंगल को लेने में आसानी हो इसलिए नाम दे दो। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तकलीफ कम होगा। ठीक है ना। ये मान लिए हम लोग। अब क्या सिद्ध करके दिखाना है कि मेरा एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 3 का। और एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर है। वो सिद्ध करना है। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 3 का। और एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 4 का। ठीक है। तो पहले क्या लिखते हैं? दिया है। क्या दिया हुआ मेरे पास? कि दो रेखा आपस में क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना। दो रेखाएं AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बस यही पता है ना हम लोगों को कि वो काट रहा है, प्रतिच्छेद करते हैं या करती है। ठीक है। अब क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हम लोगों को? कि जो शीर्षाभिमुख कोण है वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? एंगल 1 बराबर एंगल 3
और दूसरा क्या है? एंगल 2 एंगल 4। कोई दिक्कत? एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 4, या फिर बोल सकते हैं एंगल AOC बराबर एंगल BOD और एंगल AOD बराबर एंगल COD सिद्ध करना है। अब आते हैं हम लोग प्रमाण में। अभी तक हम लोग कौन सा बात सीखे हैं? रैखिक युग्म ना, और तो कुछ नहीं सीखे हैं। देखो एंगल 1 और एंगल 2 दिख रहा है ना, 1 2 लो या 1 4 लो या फिर 3 4 लो या 2 3 लो, कोई सा भी दो ले लो एंगल, लगातार लेना है, लेकिन 1 के साथ 2 को, 1 के साथ 4 को, या 4 के साथ 3 को, या 3 के साथ 2 को, कोई सा भी दो लगातार कौन ले लो। मान लो हम 1 और 2 ले लिए, एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ने से 180 डिग्री आएगा। क्यों? रैखिक युग्म बोलता है, क्योंकि ये दोनों आसन कोण भी है, ठीक है ना, और एक सीधी रेखा भी है, तो कितने डिग्री का हो जाएगा? 180। कोई दिक्कत है क्या? एंगल 1 और एंगल 2 कितना हो गया? 180। मान लेते हैं ये मेरा पहला समीकरण है, ठीक है ना। तथा अब की बार क्या लोगे? 1 और 2 लिए ना, तो दूसरा वक्त ये ध्यान रखना है कि जिस कोण को लिए हैं अब की बार उसी में से एक रहेगा, एक और कोई और अलग रहेगा, एक उसी में से रहेगा और एक कोई दूसरा रहेगा। मतलब हम 2 के साथ 3 ले सकते हैं या फिर 1 के साथ 4 ले सकते हैं, कोई सा भी। तो अगर मान लो हम कर सकते हैं एंगल 2 और एंगल 3 तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा? कारण सेम, क्या आ गया? रैखिक युग्म। ये मेरा समीकरण नंबर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री है ना। अब सीखा था तुम लोग क्या? एंगल 1 और एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है? दो वस्तु एक ही वस्तु के बराबर है, मतलब वो दोनों आपस में क्या होती है? पहला विगृहित। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 एंगल 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या आ गया? एंगल 1 बराबर एंगल 3। क्या ये सिद्ध करना था? दूसरा सिद्ध करके मत दिखाना, बस एक जिस तरह से हम इसको किए हैं बस लिखना इसी तरह या इसी प्रकार। इसी हम लोग क्या सिद्ध कर देंगे? एंगल 2 बराबर एंगल हो गया सिद्ध। क्या कोई तकलीफ है? तो इसको अब मान के चलना है कि जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, इससे क्या सिद्ध हुआ कि जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो जो शीर्षाभिमुख कोण होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब ये मान के चलना है, कहीं पर भी दिखेगा तो हम खुशी खुशी बोलेंगे ये और ये अब क्या होगा? अगर कारण दे रहा होगा तो क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है? और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? इसको अपना कॉपी में जगह दो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, नाम 1 2 3 4 ना मान के अगर ABC भी लोगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस 1 2 अपना सहूलियत के लिए ले लिए ताकि तुम लोगों को कोई तकलीफ ना हो। क्लियर था ना? प्रमेय समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में आते हैं। एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्या बोला गया? एक आकृति दिया गया है जिसमें रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है? 70 डिग्री है, और एंगल BOD 40 डिग्री है, तो एंगल BOE निकालिए। कौन सा? और प्रतिवर्ती निकालना है एंगल COE का। प्रतिवर्ती किसका निकालना है? एंगल COE को निकालना है, ठीक है ना। पहले इसका हम लोग क्या करते हैं? फिगर बनाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, ये मेरे पास A है, तो ये मेरा फिगर है, ठीक। फिगर में क्या दिया गया है कि एंगल AOC और एंगल BOE, AOC दिख रहा है फिगर में, कौन सा होगा? ये वाला होगा, है ना। AOC और ये मेरा क्या है? BOE। इन दोनों को मिला करके जोड़ देंगे तो कितना आएगा? ये ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है ना, कि दोनों को मिलाने से कितना आएगा। और दे दिया है, सुन लो,
मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, चूंकि AOC और एंगल BOE वो कितना दिया गया है, 70 डिग्री। एक बात और दिया हुआ है, किसके बारे में, एंगल BOD के बारे में। एंगल BOD कितना डिग्री है, 40 डिग्री। BOD फिगर में दिख रहा है ना, है ना, BOD है, ठीक है। निकालना क्या है हम लोग को निकालना है एंगल कौन सा, BOE। पहला निकालना है क्या, BOE, दूसरा निकालना है प्रतिवर्ती। क्या निकालना है, प्रतिवर्ती किसका निकालना है, एंगल COE का। COE का क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कोण। तो फोकस करो, पहला बात करते हैं किस पे, BOE पे, ठीक है ना। देखो फिगर में कहीं BOE दिख रहा है, ये कितना है निकालना है, लेकिन हम लोग को ये मालूम है कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो 70 आएगा। ये अकेले कितना वो तो मालूम लेना है, ठीक है। अच्छा, BOD मेरा कितना दिया गया है, यहाँ पे 40 दिया गया है। BOE निकालने बोला है, इन दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है, 70। अगर ये मालूम रहता तो ये अपने आप हो जाए काम, ये मालूम कर सकते हैं ना, किसके हेल्प से। अगर BOD 40 है तो ये भी कितना होगा, क्या है, कौन सा कोण है, अभी जो लिखे थे भाई कौन सा कोण लिखी थी, नाम बताओ। वाह, रैखिक कोण। एंगल BOD एंगल AOC के बराबर होगा। कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। हम क्या बताए थे कि जब भी उल्टा दिख जाए तो कोण लेना फटाक सा, कौन सा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो एंगल BOD 40 है, तो इसके ऑपोजिट में ठीक विपरीत में कौन है, AOC। तो ये 40 है तो ये भी क्या होगा, क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। चूंकि मेरे पास दिया गया है, हम बोल सकते हैं कि मेरा जो एंगल AOC होगा, AOC वो किसके बराबर होगा, एंगल BOD के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब बताओ BOD तो मालूम हम लोग को, तो एंगल AOC कितना हो गया हम लोग का, 40 आ गया। अब AOC अगर मालूम है तो क्या BOE नहीं निकल जाएगा, 30 होगा। क्या लिख दो, एंगल AOC प्लस एंगल BOE को जोड़ने से कितना आया, 70 आया। और मेरे पास AOC मालूम हो चुका है, कितना, 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70, ठीक है। एंगल BOE जो होगा वो 70 माइनस 40 होगा। एंगल BOE जो होगा वो कितना डिग्री होगी, बोलो कोई दिक्कत। एक टारगेट पूरा। पहला क्या निकालना था, BOE निकालना था, तो BOD से पहले इसको निकाल लीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ने से 70 दिया हुआ था, तो 70 से क्या किया, 40 को माइनस कर दिया। अब दूसरा निकालना है, पहले COE, क्या निकालना है, और बाद में उसका प्रतिवर्ती निकालना है। क्या निकालना है, उसका प्रतिवर्ती। पहले COE देखो, फिगर में देखो COE कहाँ है, COE ये निकालना है ना। ये कैसे निकलेगा, अगर इन तीनों को मिला दें, तीनों को, तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा बनेगा, और एक सीधी रेखा जो है कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीन कोण को ले लो, कौन कौन सा, AOC, COE या फिर EOB। तो चूंकि हम बोल सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, सीधी रेखा, एक सीधी रेखा कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। AOC मालूम है कितना है, 40। ऐसे तुम इन दोनों को जोड़ने से 70 दिया हुआ ही था, कर सकते थे। 40 COE तो निकालना है हम लोगों को, BOE कितना दिया गया है, 30 डिग्री बराबर 180, 70 प्लस एंगल COE बराबर 180 डिग्री।
तो एंगल सी ओ ई कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो एंगल सी कितना सी ओ ई कितना आ गया 110 110 डिग्री। लेकिन क्या हम लोग को एंगल सी ओ ई निकालना था? क्या हम लोग को एंगल सी ओ ई निकालना था? नहीं निकालना, तो उसका प्रतिवर्ती निकालना था। तो प्रतिवर्ती कोण किसको बोलते हैं? जिस कोण का मान 180 से कम हो, ज़्यादा हो और 360 से कम हो। 180 से और 360 से उस कोण को क्या बोलते हैं? तो किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना है तो उसको 360 से माइनस कर दो, ठीक है ना। प्रतिवर्ती निकालना है किसका? एंगल सी ओ ई का। किसका निकालना है प्रतिवर्ती? एंगल सी ओ ई का। तो क्या करेंगे 360 में से 110 को कर देंगे माइनस, कितना आएगा 250 250। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना। यहाँ